मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमें मित्र कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि जीवन में मित्र का होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर हम मित्र बनाने में गलती कर देते हैं और बाद में हमको फिर पछताना पड़ता है कि हमने यह कौन सी गलती कर दी, क्या कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस हमारे वीडियो का आप अंत तक जरूर देखेंगे और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मित्र में सिर्फ 2 ही गुण होने चाहिए और वह गुण भगवान श्री कृष्ण और कर्ण से हमको सीखने को मिलती है कि मित्र में वो 2 गुण कौन से होने चाहिए। पहला गुण जो है, जो पहला कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, वह कर्ण की तरह होना चाहिए एक मित्र के अंदर। कर्ण कौन था? कर्ण कुंती का पुत्र और दुर्योधन का मित्र था। कर्ण कौन था बच्चों? कुंती का पुत्र, दुर्योधन का मित्र और पांडवों का बड़ा भाई था। कर्ण इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि महाभारत का जो यह युद्ध है, मैं इसको जीत नहीं पाऊंगा और मेरी मृत्यु भी एक दिन इसमें निश्चित है। वो इस बात को जानता था, लेकिन फिर भी वह दुर्योधन से हमेशा कहता था कि मैं तुमको जीत अवश्य दिलाऊंगा और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और वह कभी साथ उसका नहीं छोड़ता है। तो हमको जो पहला गुण कर्ण से सीखने को मिलता है वह यह मिलता है प्यारे बच्चों कि हमें अपने मित्र के हर परिस्थिति में उसके साथ होना चाहिए। तो मित्र का सबसे पहला गुण कौन सा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, एक मित्र की परिस्थिति कैसी भी हो, दरिद्र अवस्था में हो या उसके घर पे किसी का तबीयत खराब हो या मान लीजिए परिस्थिति कैसी भी हो, ठीक है, तो जो मित्र है आपके साथ हमेशा खड़ा है, तो समझ लीजिए कि वो आपका सबसे अच्छा वाला मित्र है और वो आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देगा। तो ऐसे मित्र को आप लोग कभी ना छोड़े, क्योंकि ऐसे मित्र आपके जीवन में बहुत कम ही मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा गुण कौन सा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो दूसरा गुण हमको सीखने को मिलता है वो भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और कर्ण के सारथी थे। कर्ण के सारथी वो तब थे जब महाभारत का युद्ध चालू नहीं हुआ था, युद्ध से पहले, लेकिन वो सारथी अर्जुन के तब थे जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, सारथी का मतलब क्या होता है? तो सारथी का मतलब होता है सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग दिखाना। क्या बच्चों? सही रास्ता दिखाना एक अच्छे सारथी का मतलब होता है। आपको सही रास्ते पर लेकर चले, आपको भटकाए नहीं, आपको बुरे मार्ग पर लेकर न जाए, आपको गलत शिक्षा न दे, आपको गलत पाठ न पढ़ाए, यह एक मित्र का दूसरा सबसे बड़ा गुण है। तो हमें क्या देखना बच्चों? जिस मित्र का हम चयन कर रहे हैं तो हमको यह देखना है कि यह गुण उस मित्र के अंदर है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी उस मित्र का चयन किया जो आपको बुरे रास्ते पर लेकर जाए, आपकी बड़ाई कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, बात बात में आपको यह बताया कि आप महान हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है। और आपने ऐसे मित्र का यदि चयन किया कि यदि आप बुरा करते हैं तो आपके मुंह पर ही वो बोलता है कि आपने बुरा किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसमें बुरा तो लगेगा कि यह मित्र मुझे बोल रहा है, यह मित्र मुझे बोल रहा है, लेकिन वो आपका भला चाहेगा हमेशा। वो आपको क्या चाहेगा? हमेशा भला चाहेगा। तो हमें अपने जीवन में मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो हमें सही मार्ग की तरफ लेकर जाए। यदि हमने बुरा किया तो हमें बताए कि आप बुरा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो हमें सही बताए, हमारी प्रशंसा न करे। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे
कि जो दूसरा गुण है वह यह होना चाहिए एक मित्र के अंदर कि आपको सही मार्ग पर लेकर चले। तो प्यारे बच्चों, दो गुण हमने क्या सीखा? पहला गुण हमने यह सीखा कि आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपके साथ आपका मित्र खड़ा हो। और दूसरा गुण यह हो मित्र के अंदर कि आपको सही मार्ग की तरफ लेकर जाए। बस ये दो गुण आपके मित्र में यदि है तो आप समझ लीजिए इस विश्व के सबसे अच्छे मित्र के साथ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप ऐसे मित्र ढूंढिए और मित्र बनाइए। श्री कृष्ण और सुदामा से हमको क्या सीख मिलती है? श्री कृष्ण बहुत राजा थे, अमीर व्यक्ति थे पहले के उस जमाने में, और सुदामा दरिद्र थे, गरीब थे। तो इन दोनों की दोस्ती शुरू से ही थी, मतलब दोनों दोस्त थे बचपन से। सुदामा पंडित जी थे, उनका काम था भिक्षा मांग करके और क्या करना? खाना खाना। तो जब श्री कृष्ण की शादी हो गई थी रुक्मणी से, तो श्री कृष्ण अपने गांव को लौट गए थे और ये जो सुदामा जी थे वो अपने गांव में थे। तो सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बहुत विचार विमर्श करने के बाद सुदामा से कही कि हे प्राणनाथ, आप ऐसा करें, आपका मित्र तो बहुत बलवान, शक्तिशाली और पैसों के धनी हैं, आप उनसे कुछ क्यों नहीं मांग कर लाते हैं? आप उनसे कुछ क्यों नहीं मांग कर लाते हैं? हम लोग का कुछ खर्चा चल जाएगा, कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। तो सुदामा जाना तो नहीं चाहते थे, पर अपनी परिस्थिति को देखते हुए वो गए। जब वो गए तो उन्हें उनका जो कपड़ा था, पहनने का जो तरीका था, जो उनके पास कपड़े थे बहुत फटे हाल के थे, गंदे थे, धोती कुर्ता पहनते थे। अब श्री कृष्ण राजा और दरबारी तो होंगे ही। तो दरबारियों ने क्या किया, जो द्वारपाल लगे होते हैं द्वार पे, तो उन्होंने इनको जाने से मना किया। तो ये भी हट लगा बैठे कि नहीं, मैं जब तक श्री कृष्ण से मिलूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। वो गाना भी है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, उनका सखा मिलने आया है। मतलब उनके बचपन का दोस्त सुदामा उनसे मिलने आया है। तो उन्हीं दरबारियों से एक दरबारी क्या करता है कि जा करके श्री कृष्ण को यह बात बताता है कि हे महाराज, आपसे आपका कोई सखा मिलने आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अपना नाम क्या बता रहा है बच्चों? सुदामा बता रहा है। अब श्री कृष्ण की देखिए वहां पर लालसा क्या होती है। वहां पर श्री कृष्ण ये भी नहीं देखते हैं कि मेरे पांव में चप्पल है कि मेरे वदन पे कपड़े हैं, मेरी पगड़ी है कि नहीं है। वो ये सब बिना देखे ही दौड़कर चले जाते हैं। तो तीसरी बात हमको यहां सीखने मिलती है बच्चों कि आपका मित्र अगर आपसे मिलने आता है, आपका मित्र आपसे मिलने आता है तो उससे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ये नहीं कि हम किसी के घर गए और वो हमसे बात नहीं कर रहा है, इधर उधर में लगा रहा है, तो उस समय आपका मित्र बोरिंग फीलिंग करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे चलकर और सीखने को मिलेगा हमको इस कहानी में। तो वो क्या करते हैं, दौड़ के एकदम बिल्कुल जाकर के सुदामा को गले लगाते हैं। सुदामा रोने लगता है। सुदामा के भी पांव में चप्पल नहीं है, कृष्ण भगवान के भी पांव में चप्पल नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान सुदामा को अंदर लेकर जाते हैं महल में और उसे अपनी गद्दी पर बैठाते हैं। उसे अपनी गद्दी पर बैठाते हैं और उसके बाद अपने नेत्रों से श्री कृष्ण सुदामा के पैर को धोते हैं। पैर धोने के बाद वो तुरंत पूछते हैं, दोस्त भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है?
तुरंत वो वहां पर एकदम जैसे कहते हैं ना भावुक हो जाते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो गरीब दरिद्र सुदामा जी क्या लाए होंगे, वो क्या लाए? तो चावल, कुछ मुट्ठी चावल रहते हैं, वो भी कच्चे चावल, वही सुदामा जी लेकर आए होते हैं। तो होता कुछ यूं है वहां पर, अब चावल का मुट्ठी, एक मुट्ठी उठाते हैं कृष्ण भगवान, और चावल जब एक मुट्ठी उठाते और खाते हैं, पूरा राजपाट, ऐश्वर्य, धरती का जितना भी ऐश्वर्य होता है, एक मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी को दान कर देते हैं। जब दूसरी मुट्ठी उठाते हैं, स्वर्ग लोक भी दान कर देते हैं। देखिए दोस्त, एक मुट्ठी में पूरा क्या कर दिया उन्होंने? पूरी इस धरती का ऐश्वर्य दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग लोक को ही दान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी उठाने जाते हैं, जब तक खाने जाते हैं तब तक माता रुक्मणी ने उनको रोक लिया और बोलती हैं, क्या है पार्थ, हे प्राणनाथ, क्या आप हमारे जहां हम रहते हैं आप उसको भी दान कर देंगे? आप कैसे पागल पिया हैं? तो प्यारे बच्चों, हमको जो चौथी बात है, हमको यही सीखनी मिलती है कि हमारे दोस्त में जब उसके पास कुछ देने के लिए हमारे लिए हो तो उसमें हिचकिचाए नहीं। अगर आपको कुछ देने में हिचकिचाता है तो दोस्त स्वार्थी है। अगर आपको कुछ देने में हिचकिचाता है तो दोस्त स्वार्थी है। ऐसे दोस्त कभी न बनाए। ऐसे दोस्त हमेशा बनाए जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहे। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका जीवन बच्चों सफल हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और अच्छी जानकारी के साथ। तो जाने से पहले एक बार फिर आप सभी लोगों को नमस्कार, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको हर अच्छी खबर और सबसे पहले पता चले। धन्यवाद मेरे साथियों। जय श्री राम, राधे राधे।